रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैम फ़रा आपने ना हैंड रेस किया हुआ है, कोई सवाल है आपका? आप लोगों के मैक भी ऑन है, तो आप लोग मुझसे कोई चीज़ है तो वो पूछ सकते हैं मैक वगैरह ऑन करके। कोशिश ये करें मैक ऑन करने से पहले यहाँ पे अपना हैंड रेस करें यहाँ पे। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन लूँगा, फिर आप अपना मैक ऑन करें और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलें जी, हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने देखा था अपने एक रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसको इंस्टॉल करते हैं या स्टार्ट करते हैं npm run dev। आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप उसका व्यू कुछ यूँ देख सकते हैं, उसका प्रीव्यू वगैरह जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बारी बारी इन सारी फाइल्स को यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, ये फाइलें क्या हैं, इनका क्या काम है। बेसिकली वाइट कॉन्फ़िगरेशन की एक फ़ाइल है हमारे पास। ये तब हमारे पास यूज़ होती है जब हम इसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते होते हैं। वाइट और रिएक्ट को मिला के हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से वीट की वजह से यहाँ पे एक फ़ाइल बनी है। इसका काम तब होता है जब हमने इसके अंदर यहाँ पे डबल कोट लगा के यहाँ पे आपने बताना होता है कि अगर आपका ये रूट फोल्डर है या फिर ये आपका सब फोल्डर है, तो यहाँ पे ये बताना होता है। तो ये इंशाल्लाह हम आगे चल के इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है? समझ लें ये सर्वर की फ़ाइल है, अभी इसको आप छोड़ दें, ठीक है? उसके बाद आता है रीड मी फाइल। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ ख़त्म भी कर दें तो कोई रोले वाली बात नहीं है। समझ लें थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्ट वगैरह के बारे में, वीट वगैरह के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ना चाहें तो ठीक है, वरना कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं पैकेज जैसन के अंदर, ठीक है? अच्छी फ़ाइल है, इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप टॉप पे देखते हैं तो यहाँ पे आपकी जो ऐप का नाम है माई ऐप, यहाँ पे वो आपको देखने को मिल रही है। प्राइवेट, इसका वर्जन, इसका मॉडल, इसकी स्क्रिप्ट और इसकी डिपेंडेंसीज। अच्छा, दो तरह की डिपेंडेंसीज हमारे पास होती हैं। एक वो डिपेंडेंसीज जो कि हमारे पास होती हैं वेब की डिपेंडेंसीज, ठीक है? मतलब जब हम डेवलपमेंट, मतलब जब हम अपने प्रोजेक्ट को क्या करते होते हैं, मतलब बना रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे पास वो डिपेंडेंसीज। ये हमारे पास होती हैं डेवलपमेंट की डिपेंडेंसीज, ठीक है? डेवलप जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं ये तब हमारे पास काम आती होती है। दो बेसिकली हमारे पास डिपेंडेंसीज होती हैं हमारे पास। समझ लें ये फजूल हैं, किसी काम की नहीं है, बस ये समझ लें दो तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं। एक वो डिपेंडेंसीज जो प्रोजेक्ट्स के काम होती हैं, दूसरा वो डिपेंडेंसीज जो डेवलपर के काम आती हैं। बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में यहाँ पे आप इसको ले लें। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पैकेज लॉक जेसन के अंदर, ये भी सेम है। यहाँ पे भी आपको आपकी डिपेंडेंसीज देखने को मिलेंगी और बहुत सारे यहाँ पे आपको रिएक्ट के पैकेजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, लाइसेंस वगैरह, पैकेज वगैरह, जो कि टोटली फजूल है। हमें ये नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमने इनको छेड़ना भी नहीं है। जब नीड पड़ेगी तब इंशाअल्लाह हम इन चीज़ों को ज़रूर और बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है? तो ये भी यहाँ से ख़त्म हो गई। उसके बाद आते हैं इंडेक्स की फ़ाइल। यहाँ पे आप इसका शो प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है? जो कि अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने टोटली ब्लैंक आ रही है। ये हमारे पास इसके अंदर सिर्फ एक HTML की फ़ाइल बनती होती है, जिसके थ्रू ये हमारा सारा कोड, यहाँ से हमारा कोड होके जो ये प्रीव्यू हमें आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? हमारे इंडेक्स वाले पेज से आ रहा है। अभी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा रूट, SRC मेन, JSX। ये मैं आगे चल के इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर बताता हूँ। थोड़ा सा हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में देख लें, मैं दोबारा इस पे आता हूँ, ठीक है? उसके बाद ये भी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, तो इसको भी आप लोग इग्नोर ही कर दें। जब हम डिप्लॉयमेंट वगैरह करेंगे, गिट हब पे आएंगे, तब हम इंशाल्लाह इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद आता है गिट इग्नोर, ये भी हमारे पास डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल है, ठीक है? तो इसको भी अभी के लिए आप यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है? उसके बाद आते हैं सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, जिसका नाम है SRC, जिसके अंदर हमारा प्रॉपर प्रोजेक्ट आना है। SRC के अंदर यहाँ पे आपके पास आपकी तमाम वेबसाइट्स की इमेजेस वगैरह एसेट्स के अंदर आएंगी। जितनी भी इमेजेस हैं, लोगोज हैं, बैनर्स हैं, कुछ भी हैं, तो सारे के सारे अल्लाह के फजल करम से यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है app.css, ठीक है? दो तरह की app.css। अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये app.css आ रही है, तो मैं यहाँ से अगर इस सारे को ख़त्म कर देता हूँ तो ये देख लें इसकी सारी CSS यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है? तो आप यहाँ पे app.css जो कि यहाँ पे इसकी CSS हुई पड़ी है, वो CSS आप यहाँ से
कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम CSS करते हैं। app.jsx, app.jsx बेसिकली हमारा एक मेन इंडेक्स, आप इसको कह सकते हैं, इंडेक्स फाइल है जिसके थ्रू ये हमारा सारा कोड यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वाइट प्लस वीट प्लस रिएक्ट। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें चेंज करके दिखाऊँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वीट की जगह नोड, मैं यहाँ पे मैंने कर दिया नोड। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे नोड प्लस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रिएक्ट। तो ये जो ऐप डॉट JSX, अब JSX यहाँ पे क्या है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से ये रेंडर हो रहा है, यहाँ पे जो आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो लॉजिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। गॉट द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे इंडेक्स CSS के अंदर। जो अब इस पेज की जो CSS हुई पड़ी है वो यहाँ पे हुई पड़ी है, ये देख लें, इसका बैकग्राउंड वगैरह, इसके डिज़ाइन वगैरह, इसके स्टाइल वगैरह, जो कि सारी की सारी यहाँ पे हुई पड़ी है। इसको आप अगर डिलीट भी कर दें, नई भी CSS लिखें, अपनी मर्ज़ी से लिखें तो चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे main.jsx, main.jsx, मैं अब मेन डॉट जेएस पे दोबारा आता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अभी समझ नहीं आएगी आप लोगों को। पब्लिक के अंदर आपका यहाँ पे जो लोगो है, यहाँ पे आपका ये वाला लोगो ये यहाँ से आ रहा है। मोस्टली लोग क्या करते होते हैं, पब्लिक के अंदर भी इमेजेस वगैरह रखते होते हैं, एसेट के अंदर भी रखते होते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि जब हम npm रन बिल्ड करते होते हैं फॉर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, यह मैं आगे चल के इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, तब हम क्या यूज़ करते होते हैं, बहुत अच्छा तरीका है कि आपने एसेट्स के अंदर ही हमेशा जो भी इमेजेस हैं वो रखें, पब्लिक के अंदर कुछ ना रखें। बाकी ये आ रहा है आपके पास नोड मॉडल्स। ठीक है, इन सारे की बेस पर ये होने चाहिए, अगर ये नहीं होंगे तो आपकी ऐप नहीं चलेगी। ठीक है, आपकी ये ऐप नहीं चलेगी। इसके अंदर राउटिंग, इसके अंदर आपको यहाँ पे आपको समझ लें बहुत सारे आपको यहाँ पे पाथ वगैरह और भी काफ़ी टोकन्स वगैरह, JSX वगैरह, जेसन फाइल्स वगैरह, बहुत सारी यहाँ पे आपको पैकेजेस मिल जाते हैं जो कि टोटली फजूल है, हमारा इसमें टके का काम नहीं होगा। लेकिन ये होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट के लिए, जब हम डेवलपमेंट कर रहे हो। ठीक है, जब डिप्लॉय कर रहे हो भले आप इसको यहाँ से पकड़ के डिलीट कर दो, कोई रोले वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम छोड़ के गए थे किसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात, अगर आप यहाँ पे आते हैं इंडेक्स से, मैंने आपको पहले कहा इंडेक्स हमेशा कौन सा पेज होता है जिसको सबसे पहले ब्राउज़र क्या करता होता है, रीड करता होता है। ये तो सबको पता है ना इस बात का, किस किस को पता है इस चीज़ का कि ब्राउज़र को इंडेक्स सबसे पहले रीड करता होता है। इंडेक्स पेज ब्राउज़र सबसे पहले रीड करता होता है इंडेक्स पेज को। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? ऐसे होता है कि नहीं होता यार? हाँ जी, ऐसे होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या जा रहा है, इंडेक्स पेज। ठीक है, अब इंडेक्स पेज पे कहानी है, थोड़ी सी कहानी है लेकिन समझने वाली है। ये अमूमन इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाता है। अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं div id root, और अगर आप लोग आते हैं अपने main.jsx के अंदर, तो यहाँ पे देखें document.getElementById root, मतलब रूट से आपके पास यहाँ पे ये रिएक्ट इंपोर्ट है, ये मत समझ लें रिएक्ट की फाइल है, और यहाँ पे ये जो आपके पास आ रहा है index.css, ये CSS की फाइल यहाँ पे लिंक है, जिसकी वजह से इसके कुछ कलर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर इसको आप यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, मतलब ये हुआ कि index.css की फाइल जो ये पड़ी हुई है, ये आपके मेन के साथ यहाँ पे लिंक हुई पड़ी है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी app.jsx की फाइल भी यहाँ पे लिंक हुई पड़ी है। अब लिंक क्यों हुई पड़ी है? क्योंकि यहाँ से वो सारा app.jsx के अंदर ही सारा ये कोड है, यहाँ से वो कोड यहाँ पे जा रहा है और फिर यहाँ से वो यहाँ पे आपके प्रीव्यू में आ रहा है। समझने वाली बात है, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, आपका जो सारा कोड है वो कहाँ से आ रहा है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये वाला पेज, मैं अगर आता हूँ यहाँ पे, इसको एक स्टेप Ctrl+Z करता हूँ, ये सारा लिखा हुआ पेज आपका कहाँ पे आ रहा है, ये app.jsx के अंदर आ रहा है। बट सबसे पहले क्या काम कर रहा है, आपका जो इंडेक्स है HTML है, उसमें से एक आईडी है रूट। अब इस आईडी को हम गेट कर रहे हैं अपने main.jsx के अंदर। ठीक है, document.getElementById root, जो कि रूट कहाँ से ले रहा है, ये रूट ये सारा का सारा यहाँ से आ रहा है। आपका पेज, आपका इंडेक्स का पेज कहाँ पे आ रहा है, आपका आ रहा है main.jsx के अंदर। अब main.jsx किसको रेंडर कर रहा है, आपके app.jsx को। तो app.jsx का जो भी कोड है, जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, वो सारा का सारा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
मैं दोबारा बताता हूँ एक मरतबा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। दोबारा आप लोग यहाँ पे आ जाए, एक आईडी आ रही है जिसका नाम है रूट। अब रूट अपना सारा का सारा यहाँ पे जो मतलब रूट एक आईडी हम गेट कर रहे हैं अपने JSX के कोड के अंदर, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी। मतलब रूट यहाँ से लिंक हो रहा है, किसके साथ लिंक नहीं हो रहा, मतलब इसको रेंडर कर रहा है, कोड को रेंडर कर रहा है मेन डॉट JSX से। हमने रेंडर कैसे किया, कैसे उसको गेट किया, हमने जनाब वाला उसको गेट किया है अपने आईडी से, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि यहाँ पे रेंडर हो रहा है। और रेंडर किस पेज को कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ पे ऐप डॉट JSX को, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखें src main डॉट JSX। अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो main डॉट JSX की फाइल है, ये वाली फाइल main डॉट JSX की फाइल, ये इंडेक्स के साथ यहाँ पे लिंक है, ठीक है। तभी ये सारा का सारा कोड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ये सारा क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इसको यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ तो टोटली यहाँ पे ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। अब थोड़ा सा अपने क्वेश्चन अगर कोई है तो वो मुझे बताएं, फर्दर हम आगे चलते हैं। जी प्लीज, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी का कोई सवाल? क्लियर है, चलें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, हम क्या काम करते हैं, बेसिक हम, अच्छा JSX क्या है, बेसिकली JSX है जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। जो कि हम इसके अंदर JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट XML के अंदर, ये जो इसका नाम आ रहा है JSX, तो इसके अंदर जनाब वाला हम अपने मज़े की बात React.js के भी कोड को लिख सकते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट को, और HTML बूटस्ट्रैप वगैरह को भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखने के कुछ रूल्स हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हम उनको फॉलो करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह हम अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले इसको पकड़ के ख़त्म कर दें, हमें इसमें से कोई भी नहीं चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इंडेक्स डॉट CSS सारा कोड ख़त्म कर दें, हमें नहीं चाहिए। ऐप डॉट CSS हमें इसको ख़त्म कर दें, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये टोटली ब्लैंक आ रहा है। अब हम इसके अंदर अपनी मर्जी का कोड करते हैं, कहाँ पे करेंगे, ऐप डॉट JSX के अंदर। वाई, क्योंकि ऐप डॉट JSX यहाँ पे रेंडर हो रहा है हमारे पास। वो तब की बात है जब हम अलग अलग फाइल बनाएंगे, अलग अलग पेजेस वगैरह बनाएंगे, तो वो इंशाल्लाह हम तब बनाएंगे। अब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे लिखा जाता है, कोड को मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एक फंक्शन आ रहा है, वो फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, और उस फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न किया जा रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये हम आगे चल के देखते हैं। सिंपली कोई भी फाइल बना लें आप, कोई भी फाइल बना लें, उसके अंदर सिंपल आपने सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे फंक्शन बन गया। अब फंक्शन का नाम आपने क्या रखना है, फंक्शन का नाम हमेशा वो वाले फाइल का नाम रखना है जो आप फंक्शन बना रहे हैं। हमारी फाइल का नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐप। आपने यहाँ पे क्या करना है, सेम स्पेलिंग के साथ आपने यहाँ पे रखना है ऐप, ठीक है। ऐप के बाद यहाँ पे जो पैरामीटर्स अभी हमारे पास नहीं आ रहे, तो आप इन पैरामीटर को यहाँ पे ख़त्म कर दें। उसके बाद आप लोगों ने इस वाले पेज को एक्सपोर्ट भी करना है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, किसको भाई, हमारे ऐप को, ये वाला आपका ऐप। अब देखिए पहले ये ऐप नहीं आ रहा था, तो ये देखिए यहाँ पे ये हिडन सा आ रहा, थोड़ा सा हाइड सा हो रहा था। अब जैसे मैंने कंट्रोल Z किया तो ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या आ गई, एक थोड़ी सी जान आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं अपने भाई HTML को या बूटस्ट्रैप को या किसी भी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख के देखूँ, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, बहुत ही सिंपल, मैं यहाँ पे H1 का टैग लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया उमैर, या मैं कर लेता हूँ स्किल EDUCATI एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं, बार बार ये क्यों ओपन हो रहा है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे आते हैं तो अभी तो एरर तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, मुझे वो आउटपुट नहीं दे रहा। मेरे कंसोल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे एरर नहीं दे रहा। लेकिन इसको यहाँ पे
JSX के अब हम रूल्स की बात करते हैं, सिंटैक्स की बात करते हैं। कभी भी आप ऐसे अपने HTML को, अपने टेलविंड को, अपने बूटस्ट्रैप को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये रूल नंबर 1 याद रखिएगा, नोट करते रहें। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आपने यहाँ पे करना है रिटर्न। रिटर्न के बाद भाई लोग अब आप यहाँ पे लिख दें अपना जो कोड है, स्किल्ड आप यहाँ पे लिख लें। फिर देखें कि आपका यहाँ पे कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा। रूल नंबर 1 कि अगर आपने सिर्फ एक ही पेरेंट टैग को सिर्फ एक ही आपने जब टैग को क्या करना होता है, रेंडर करना होता है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके रूल्स हम लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जस्ट वन सिंगल टैग को यूज करना है। मैं पहले यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ सबसे पहले, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से। JSX रूल्स, ये आप कह सकते हैं इसको SYNTAX सेंटेक्स, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप जस्ट सिंगल टैग को यूज करना है तो आप रिटर्न रिटर्न के बाद वो टैग लिख ले, ये हो गया आपका रूल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आपका रूल नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 पे जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार इसी के साथ साथ मेरा एक P का टैग भी आ जाए। अब जैसे मैंने पैराग्राफ का टैग लिखा तो आप लोगों को यहाँ पे यकीनन देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है। जब हम मल्टीपल टैग का यूज करते हैं, किसका, 2 या 2 से ज़्यादा टैग का यूज करते हैं तो फ्रेगमेंट टैग को यूज करते होते हैं। किसको, फ्रेगमेंट टैग को यूज करते हैं। फ्रेगमेंट टैग कौन सा होता है, ये वाला होता है भाई आपके पास फ्रेगमेंट टैग। वो कैसे, दोनों को कॉपी करें, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लोरम मैं कर लेता हूँ 10, ओहो 10, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों को ख़त्म करता हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ पे फ्रेगमेंट टैग, इसे कहते होते हैं फ्रेगमेंट टैग। अब जब आपने यहाँ पे दो यहाँ पे टैग को आपने यहाँ पे इसके अंदर आपने रैप किया, तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे जनाब वाला कि आपके यहाँ पे 2 टैग्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 2। ओके, अच्छा अब हम इसके अंदर आते हैं कि हम लोग क्या करते थे अपने HTML के अंदर, हम सिंपल यहाँ पे लगाते थे इमेज का टैग, ये इमेज का टैग। ठीक है, अब ये इमेज का टैग मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं इसके अंदर ज़्यादा टैग यूज़ कर सकता हूँ, कोई रोले वाली बात नहीं है। लेकिन फ्रेगमेंट टैग के अंदर अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे मैंने इमेज का टैग यहाँ पे यूज़ किया तो वो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। वो कह रहा है नहीं भाई ऐसे नहीं, ये तो HTML है, अब JSX के रूल्स को फॉलो करो। मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे आया और इसके अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे स्लैश का यूज़ करूँगा। जैसे मैंने स्लैश का यूज़ किया तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई हमें यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिल रहा। तो इसे कहते होते हैं क्लोजिंग टैग। किसे क्या कहते होते हैं भाई, क्लोजिंग टैग। ये हमारा 3rd रूल है, 3rd क्लोजिंग टैग। ठीक है, क्लोजिंग टैग। अब क्लोजिंग टैग के अंदर भाई काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। जैसा कि मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, HTML लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ कि मेरे पास आ जाए भाई इनपुट। ये देख लो, ये इनपुट आ गई, ये तब भी आपको यहाँ पे एरर देगी। ये देख लें, क्योंकि इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये देख लें यहाँ पे आपको एरर दे रही है, तो आप लोग यहाँ पे एरर पढ़ सकते हैं। ये देख लें, वो कह रहा है JSX। ये देख लें, यहाँ से एरर पढ़ना भी आप समझे कि आप लोग सबसे पहले JSX को फॉलो करें, उसका क्लोजिंग टैग आप यहाँ पे लगाएं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे क्लोजिंग टैग लगाएंगे वो तब क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर एक और है जिसका नाम है HTML एट्रीब्यूट। ठीक है, HTML मतलब एट्रीब्यूट या कह लें कैमल केस। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें कैमल केस।
CAML कैमल केस टैग। वैसे टैग तो नहीं कह सकते, कैमल केस हम कह सकते हैं, HTML कैमल केस, HTML कैमल केस। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। वो कैसे, हम क्या काम करते थे, एक डिव बनाते थे, डिव बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। डिव बनाते थे, डिव बनाने के बाद क्या काम करते थे, क्लास नेम। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं। अब जब आप इस डिव को अपने JSX के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे यूज़ करेंगे तो तब आपको यहाँ पे क्लास नेम नहीं चाहिए होगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ नेम नहीं, फिर आप लोगों को यहाँ पे चाहिए होगा क्लास नेम, मतलब प्रॉपर आप यहाँ पे देंगे नेम, सी आप कैपिटल करेंगे, स्मॉल करेंगे सॉरी, और यहाँ पे आप देंगे क्लास नेम। कुछ यूं आप यहाँ पे देंगे एक अपनी डिव की क्लास को। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये हो गया हमारे पास एक और रूल। मैं इन रूल्स को ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे गंदे लग रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थर्ड, ठीक है। हमारे पास ये हो गया, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इससे भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और आ जाता है हमारे पास कैमल केस। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, तो 4 नंबर पे हमारे पास आ रहा है मेरे भाई 4th, ये वाला कैमल केस का आपने यूज़ करना है। तो अब दोबारा ज़रा मुझे बता दें प्लीज़ कि यहाँ तक तो क्लियर, स्पीड से तो नहीं ना जा रहे हम लोग। चलें, बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया जी। अच्छा जी, चलें हम इसके अंदर कोई कोई चीज़ें हैं, हम अभी प्रॉप्स को नहीं देख रहे, कोई एडवांस चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देख रहे, अभी बहुत ही हम सिंपल कर रहे हैं, बहुत सिंपल कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मैं कर लेता हूँ a इक्वल 20। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं कह देता हूँ p, ठीक है। अब एक इसका रूल है, अब मैंने क्या करना है, इस वाले a को यहाँ पे रिटर्न कराना है अपने HTML के अंदर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा a। अब जैसे मैंने a लिखा, तो अब आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों को यहाँ पे यकीनन 20 देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपको यहाँ पे रिटर्न करने का, रेंडरिंग का, बेसिकली आपके पास कोई एक्सप्रेशंस आप लेके आना चाह रहे हैं, कोई भी लेके आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ कॉस्ट, मैं कर लेता हूँ नेम, नेम की जगह कर लेता हूँ आलियान, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जैसा कि हेलो, हेलो, या माय नेम इज़, या कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। किसके अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर किस चीज़ को यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे नेम को यूज़ करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें, थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिलोड करने के बाद, चलें हम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, एनीवन? हाँ जी, अब मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, आलियान, एक स्ट्रिंग है, एक नेम है, तो भाई किसके अंदर आएगा, आपके पास डबल कोड के अंदर आएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें, हेलो आलियान आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर, या कोई कंफ्यूजन? मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है। ठीक है, बहुत अच्छे। इसे क्या कहते होते हैं, इसे कहते होते हैं 5th नंबर पर EXPRESS एक्सप्रेशन। किसके साथ, हमारे पास जब हम अपने के रिएक्ट के अंदर अपने समझ लें कोई जावास्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट, ठीक है, हम यूज़ करते होते हैं, तो तब हम इसके अंदर जनाब वाला कोई एक्सप्रेशन वगैरह लिखने के लिए करली ब्रेसेस का हम यूज़ करते होते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे हम क्या कर सकते हैं, हाँ अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग। अब आप लोग कहेंगे कि कंडीशनल रेंडरिंग, वो जो इफ़ और एल्स सबने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ज़रा मुझे बताएं आप लोग प्लीज़। कंडीशनल रेंडरिंग, देखिए आपका हक बनता है, अपना मैक भी आप ओपन कर सकते हैं और आप मुझे लाजमी जवाब दें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। DER क्या स्पेलिंग है, RENDERING, कंडीशनल रेंडरिंग, जिसे हम कहते होते हैं ट्रेनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ करते होते हैं ट्रेनरी के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, ट्रेनरी ऑपरेटर्स के थ्रू हम यहाँ पे इसको यूज़ करते होते हैं।
वो कैसे, जब हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सीख रहे थे तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते थे, सिंपल स्क्रिप्ट के अंदर इफ़, ये वाला इफ़ और एल्स। भाई यहाँ पे अब इफ़ और एल्स नहीं चलने वाला, ये इसका एक रूल है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रेनरी ऑपरेटर। बहुत ही सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझाने की बात है यहाँ पे, अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएं तो। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ जैसा कि कॉन्स्ट मैं कह देता हूँ लॉगिन। अगर लॉगिन है तो मुझे यहाँ पे कर दो लाइक ट्रू, ये देख लो, मुझे यहाँ पे कर दो ट्रू। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करनी है, वो भी ट्रेनरी ऑपरेटर के थ्रू। तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप यहाँ पे उसको बताओ किसके अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर, कि अगर यहाँ पे वो लॉगिन है, अगर यहाँ पे वो लॉगिन है तो क्या कर दो, यहाँ पे आप उसको एक क्वेश्चन मार्क, आप उसको दे दो वेलकम बैक, वेलकम बैक, ठीक है। अगर नहीं है, अब नहीं की अलामत यहाँ पे क्या है, नहीं की अलामत आप यहाँ पे लगा लो ये। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे इसको बोलो कि प्लीज़ लॉग इन भाई, लॉग मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हाँ जी लॉग इन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैसे क्या जवाब आना चाहिए, कौन कहता है क्या जवाब, लॉग इन आएगा या वेलकम बैक आएगा, क्या आएगा हमारे पास जवाब, क्या आएगा। आप लोग जो जावास्क्रिप्ट सीख के आए हैं, वेलकम बैक। तो ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम बैक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ फॉल्स, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे फॉल्स किया तो अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई प्लीज़ खुदारा इसको लॉग इन कर लो। तो यहाँ तक भी उम्मीद है कि आप सब लोगों को क्लियर कवर होगा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि हम यहाँ पे, जी जी किसका मैं कौन है, किसका सवाल है, एनीवन प्लीज़। चलें ठीक है। अच्छा, इसमें हम कोई इसमें अब हम देखते हैं स्टाइलिंग, कि इसके अंदर हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते। बहुत मेथड है स्टाइलिंग के, बहुत, और ये बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे, मुझे ज़रूरत नहीं है, ये चैलेंज के साथ है। ये जो स्टाइलिंग मेथड मैं बता रहा हूँ ना, भले कोई लोग कोर्स करके भी आए ना, तो हर तरीका कोई नहीं बताता होता, मैं इस वजह से बताता होता हूँ हर तरीका, कि आप लोग जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपको हर मेथड का पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि आप जब भी कोई चीज़ सीख रहे हो ना, उसको ऐसे सीखो कि कल को आपने मार्केट में टीचर बन के आना है। एक होता है डेवलपर, वो बना बनाया कोड, बना बनाया थीम, बना बनाया टेम्पलेट लेके वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। बट जो टीचर होता है वो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ये डॉट क्यों आया है, ये कॉलन क्यों आया है, ये करली ब्रेसेस क्यों आए हैं, ये कैसे रेंडर हो रहा है, कैसे रिटर्न हो रहा है, वो एक एक चीज़ बताता है। डेवलपर में और टीचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, याद रखिएगा। हर अच्छा टीचर अच्छा डेवलपर नहीं होता, हर अच्छा डेवलपर एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, ये भी याद रखिएगा मेरी बात को। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो अच्छे टीचर के साथ साथ अच्छे डेवलपर होते हैं मार्केट के अंदर, सही है, ये याद रखिएगा, सही है। तो अब हम आगे चलते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं इनलाइन स्टाइल। ये वैसे इसका रूल नहीं है, ये इसकी स्टाइलिंग है। हम देख लेते हैं इसके अंदर इनलाइन स्टाइल। अब दो तीन तरीक़ों से आप कर सकते हैं, कि एक आप लूप के अंदर अगर आप करना चाह रहे हैं एक ही लाइन के अंदर यूजिंग कैमल केस, तो वो आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अभी के लिए मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ और मैं उसके अंदर लिख लेता हूँ जैसा कि स्टाइल्ड टेक्स्ट। अब ये देखिए मेरे पास तकरीबन कोई 10 मिनट से मेरे पास चाय रख के गए, मैंने अभी तक नहीं पी। अगर मुझे 2 मिनट दे दें तो कैसा रहेगा, अगर किसी को एतराज़ भी ना हो, मैं चाय भी पी लूँ, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, हम थे किसके ऊपर, हम स्टाइलिंग के ऊपर थे। अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक मेथड, जिसके अंदर हम यहाँ पे आके सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे, अच्छा वेरिएबल नहीं लेते, सिंपली आप लोग यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद आप इसको एक क्लास दे दें, एक हम ऑब्जेक्ट के थ्रू अब बना रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी आपके पास कोई भी मतलब टैग है, आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे इसको दे दें स्टाइल।
स्टाइल आपने दे दिया। एक तो इसके अंदर आप दोबारा करली ब्रेसेस का यूज़ करके आप यहाँ पे दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर, जैसा कि मैं यहाँ पे आया, इसका एक तरीका है, मैंने दे दिया कलर। चले हम कलर की बात कर लेते हैं। कलर मैंने यहाँ पे कर दिया जैसा कि रेड कलर, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे कर देते हैं रेड। एक तो इसका ये तरीका है। हम इसको सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अभी के लिए आप इसको छोड़ दें, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ये भी तरीका आपको बताता हूँ। आप सिंपल यहाँ पे क्या करें, एक नाम दे दें, कोई एक नाम दे दें, कोई एक नाम, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप दे दें ABC, ये यहाँ पे आपने नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद आप आ जाए रिटर्न से पहले फंक्शन के बाद यहाँ पे एक बना लें एक वेरिएबल कॉस्ट। अब उसका जो आपने यहाँ पे नाम रखा था ABC, इसका नाम आप वही दें ताकि उसको गेट कर सके। समझ लें एक क्लास बन जाएगी, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ से इसको गेट कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दें करली ब्रेसेस। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कलर कलर और यहाँ पे आप दे दें डबल कोड के अंदर जैसा कि ब्लू, ठीक है। ये देख लें, अब इसका कलर यहाँ पे क्या आ गया, ब्लू आ गया। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे आ जाएं, कॉमा दें, कॉमा देने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाएं बैकग्राउंड। अच्छा, इसी के अंदर, इसके अंदर ये बहुत गंदी चीज़ है, मैं तो इसको फॉलो नहीं करता होता, सीधी सी बात है, हमें खुद लिखना पड़ता है BACK बैक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ग्राउंड GROUND ग्राउंड, फिर इसके अंदर कलर, ठीक है। फिर जो आपको कलर देना है उसके साथ यहाँ पे लेट्स सपोज येलो, YELLOW येलो, ये देख लें ये आ गया। ये तो बहुत ही फजूल मेथड है अगर मुझसे पूछोगे तो, ठीक है। इसके अंदर और काफ़ी ऐसे हैं। बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आपने CSS करना है, इसको यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लें, इसको लिंक कर लें, फिर इसकी मदद से आप आगे अपनी इंडेक्स के अंदर, आप अपनी app.css के अंदर आप इजीली CSS कर सकते हैं, जो कि कोई रोले वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जैसा कि एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल मैंने आपको भी बता दी है कि आप यहाँ पे पहले लिंक करें, इंपोर्ट करें फाइल को। जैसा कि आप यहाँ पे आ जाए, आप यहाँ पे इंपोर्ट करें, इंपोर्ट सिंगल कोट ./ या फिर आप यहाँ पे लगा लें, आप अपनी CSS की फ़ाइल को यहाँ पे आप लिंक कर लें। ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे लिंक भी नहीं करना चाह रहे तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे लिंक है, ये देख लें, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल रहा है। तो आप इंडेक्स के अंदर आप यहाँ पे दे दें बैकग्राउंड कलर BACK बैक इंडेक्स app.css के अंदर स्टाइल का टैग नहीं काम करना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, स्टाइल यहीं पे सिंपली आप लोगों ने पहले इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद उसके बाद main.jsx के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे लिंक है, कोई इंपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे डॉट, जो आपकी क्लास का नाम है, यकीनन क्लास का नेम भी तो आपके पास एक होना चाहिए ना, तब जाके आप यहाँ पे उसकी जो अलाइनमेंट है, जो भी है, मतलब जो कुछ आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं, यकीनन जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये आपकी क्लास है, इसको आप यहाँ से पकड़ें, पकड़ने के बाद इसके अंदर आप उसकी CSS करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम हमेशा CSS हम ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते। ये देखें बैकग्राउंड, अब मैं आता हूँ ABC, तो तब आप इसके अंदर ये देख लें बैकग्राउंड कलर, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या कहलाती होती है, आपके पास कहलाती होती है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। हमेशा एक्सटर्नल CSS करनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक और होती है कंपोनेंट बेस। तो कंपोनेंट बेस जो होती है वो उसके आप लोग क्या काम करते होते हैं, SRC के अंदर आते होते हैं, यहाँ पे आया आप बना लें कंपोनेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये इंशाअल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंपोनेंट्स के ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। कंपोनेंट्स पे आ जाएं, यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसा कि मैंने बना लिया HEA हेडर .css, अब ये आपके हेडर का कंपोनेंट, उसका CSS यहाँ पे आपका बन गया। तो आप अलहदा सेपरेट फाइल्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप
बनाना चाहें तो। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल एक जगह पे करना चाह रहे हैं तभी भी कोई रोले वाली बात नहीं है, सही है। अच्छा, अब मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बता रहा था, वो कुछ यूँ था कि स्टाइल, स्टाइल के अंदर फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर इसके अंदर वही कलर, कलर, डबल कोट, डबल कोट, इसके अंदर आप दे दें ब्लैक। ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक है तो आप यहाँ पे कर लें जैसा कि रेड। वैसे ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये देख लें ये रेड हो गया, ये तरीका भी ठीक नहीं है, मैं इसको भी यहाँ पे नहीं लेके आता होता कि आप इस तरीके से यूज़ करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हम अपने बूटस्ट्रैप को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। लास्ट चीज़ देखते हैं, बूटस्ट्रैप या टेलविंड CSS। बहुत ही सिंपल है, टेलविंड को भी आप यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं npm के थ्रू, लेकिन बेहतर तरीका ये है जो कि मैं यूज़ करता होता हूँ, आप यहाँ पे आ जाएं TAIL टेलविंड, टेलविंड CSS। तो आप लोग यहाँ पे टेलविंड CSS को ओपन करें, टेलविंड CSS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद गेट स्टार्टेड, थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो गेट स्टार्टेड पे आप लोग क्लिक करें। थोड़ा सा वेट प्लीज़। सिंपल इसका CDN लगाना होता है, आप लोगों को आता होगा ना, ये देखें प्ले CDN पे आप लोग क्लिक करें, या तो आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देख लें यूजिंग वीट, अगर वीट के अंदर यूज़ करना है तो आप ऐसे कर लें npm क्रिएट और इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ से कर लें, लेकिन ये बेहतर नहीं होता। बेहतर तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे आ जाएं, इसका जो स्क्रिप्ट का टैग है इसको आप यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अगर आप, हाँ बस उसको कॉपी कर ले सिंपल, और कुछ भी ना करें, इस सारे को कॉपी करके भी जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आके अपने इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर यहाँ पे जो हम यूज़ करते होते हैं यहाँ पे आप इसको यूज़ कर लें, बस सिंपल। अब आप लोगों का यहाँ पे ये देख लें, अब आप लोगों का यहाँ पे टेलविंड क्या हो गया है, लिंक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ तो तब अपना आप यहाँ पे टैग देखिएगा कुछ इस शक्ल में आ रहा है। अब जैसे मैं इसको दोबारा रिप्लेस करता हूँ तो अब आप लोगों के पास यूँ आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ फिर इसको एंड करते हैं, सिर्फ एक चीज़, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में आप आ जाएं तो वैसे तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आप इस हीरो सेक्शन पे आ जाएं। अब ये टेलविंड का, अच्छा इसके अंदर ना कुछ पेड भी होते हैं, ये भी बड़ा रोला होता है ना। अब यहाँ पे आ जाए, इसके HTML रिएक्ट चाहिए, HTML चाहिए, ये इसका कोड है, ठीक है। अगर आप लोगों को भाई चाहिए ये वाली, मैं इसको HTML को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आ जाओ अपने, इसको मैं पहले ख़त्म कर दूँ, अभी मेरे पास इसकी CSS नहीं है। आप लोग यहाँ पे आ जाओ, इसी रिटर्न के अंदर यहाँ पे आगे इसको रख दो। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पे यकीनन एरर्स देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं, एरर्स। तो अब इसके एरर्स कैसे रिजॉल्व करने हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो आ रही है ना, ये वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। एक तो ये देख ले हमारा एरर यहाँ पे क्या हो गया, रिजोल्व हो गया। यहाँ पे ये देखें ऑलरेडी इसके अंदर स्लैश लगा हुआ है, इमेज का टैग है तो स्लैश लगा हुआ है, अगर स्लैश ना होता तो फिर कुछ हमारे पास कुछ और ही खिचड़ी यहाँ पे होती। वाई, कौन कौन कहते हैं हमारे पास यहाँ पे इसका जो पेज है वो क्यों नहीं आ रहा, क्या इसकी वजह हो सकती है। हालांकि एरर भी कोई नहीं आ रहा, हमारा पेज भी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, वो कह रहा है कि यार यहाँ पे आपने क्लास नेम नहीं किया हुआ, तो हम देखते हैं क्लास नेम हमने कहाँ कहाँ पे नहीं किया हुआ। तरीका क्या है, कंट्रोल F क्लास, तो ये देख लें ये इतनी सारी क्लास आ रही है, ये देख लें इतनी सारी क्लास क्लास। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक एक को यहाँ पे क्लास नेम आप लोगों ने करना है। अच्छा, ये अगर ये आपको बुरा लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे आ जाएं भाई, रिएक्ट का यहाँ से कोड ले लें, ये देख लें ये रिएक्ट का है। अब रिएक्ट का और क्या चाहिए, वैसे इस उन्होंने रिएक्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, सारी चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर यूज स्टेट को भी यूज़ किया। अगर मैं यहाँ से कोड ले लूँ वैसे प्रॉब्लम तो करेगा क्योंकि मैं पूरा कोड उठा नहीं रहा यहाँ से, जैसे मैं आप लोगों को सिखा समझा रहा हूँ, मुझे वैसा कोड तो मिल नहीं रहा। चलें खैर, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे किस तरीके से एक बने बनाया कोड को उठा के इसके अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उस पर राउटिंग देखेंगे,
उसके अंदर हम देखेंगे प्रॉपर पेज राउटिंग, कुछ लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह, कुछ पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। तो अब बारी आती है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर की। जी प्लीज़, अगर आप में से किसी के कोई सवाल है तो। जी LMS का देखें, मैं आप लोगों से कल का कह रहा हूँ कि यार पहले आप लोग ये वाला है, अब बच्चों की कुछ को तो मैंने ऐड कर दिया, कुछ बच्चों की ईमेल्स आई पड़ी हैं। तो अभी मेरी एक क्लास है 9:30 बजे, 9:30 से 10:30 तक। फिदा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने मुझे तकरीबन 10:30 तक याद कराना है। जो जाग रहा हो, जो एक्टिव हो, तो वो मुझे याद करा देगा। तो इंशाल्लाह मैं सबको LMS पे ऐड कर दूंगा और आज ही करूंगा।